नेक्स्ट चैप्टर है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। तो टेस्ट क्या होता है, देखो, अ टेस्ट इज़ अ टूल विच इज़ यूज टू इवेलुएट द स्किल, परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द टास्क कंप्लीटेड बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, तो क्या होता है, ये टेस्ट एक क्या है, टूल है जिससे क्या हम इवेलुएट करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की स्किल, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को किसी भी टास्क के लिए, तो वो होता है टेस्ट। ठीक है, फिर आता है मेजरमेंट। Measurement is about the collection of data about performance or task completed by a sports person by using a test। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के बाद जो परफॉर्मेंस के डाटा कलेक्ट करते हैं हम, वो क्या होता है, मेजरमेंट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट। अब जो हम टेस्ट एंड मेजरमेंट करते हैं उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है टू फ्रेम द ऑब्जेक्टिव, second to evaluate the learners, third to evaluate the teaching program, fourth to know the capacities and abilities, next to discover the needs of the participant। तो देखो, टू इवेल्यूएट द लर्नर्स, जो लर्नर्स होता है उसे हम इवेल्यूएट कर सकते हैं टेस्ट एंड मेजर्स के थ्रू। ठीक है, टू इवेल्यूएट द टीचिंग प्रोग्राम, जो टीचिंग प्रोग्राम है उसे हम इवेल्यूएट कर सकते हैं। टू नो द कैपेसिटीज़ एंड एबिलिटीज़, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी कैपेसिटीज़ एंड एबिलिटीज़ को हम जान सकते हैं। फिर है टू डिस्कवर द नीड्स ऑफ द पार्टिसिपेंट, जो पार्टिसिपेंट्स है उसके नीड्स को हम क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स को हम बीएमआई भी बोलते हैं। तो बीएमआई होता है, बीएमआई इट इज़ द वैल्यू डिराइव फ्रॉम द मास, वेट एंड हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल की वेट और हाइट। ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो हम अपना बीएमआई निकाल सकते हैं जब हमें अपना वेट पता हो केजी में और हाइट पता हो मीटर में। तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू अपना बीएमआई निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद आता है बीएमआई की कैटेगरी। जो बीएमआई है 6 टाइप्स की कैटेगरी होती है। फर्स्ट होता है अंडर वेट, दूसरा होता है नॉर्मल वेट, थर्ड होता है ओवर वेट, फिर नेक्स्ट होता है फोर्थ होता है ओबेसिटी क्लास 1, फिफ्थ होता है ओबेसिटी क्लास 2 और लास्ट होता है ओबेसिटी क्लास 3। तो अगर हमारा बीएमआई 18.5 से नीचे आए तो हमारा क्या है, अंडर वेट है। और नॉर्मल वेट की कैटेगरी होती है 18.5 से 24.9 के नॉर्मल वेट। और इसी तरह ओवर वेट आता है 25.0 से 29.9 के बीच अगर हो तो ओवर वेट। इसके बाद जो भी वेट आता है वो ओबेसिटी की 3 कैटेगरी होती है, ओबेसिटी क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 2 और ओबेसिटी क्लास 3। तो ये तीनों ओबेसिटी की क्लास पे आता है। फिर नेक्स्ट है अब हमारा वेस्ट हिप रेशियो। अब देखो, वेस्ट हिप रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ वेस्ट टू दैट ऑफ द हिप। वेस्ट हिप रेशियो क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ द वेस्ट और हिप का है। ठीक है, अब इसका क्या है, वेस्ट हिप रेशियो इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ वेस्ट सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय हिप सरकमफ्रेंस। इसका एक फॉर्मूला है वेस्ट हिप रेशियो का, जो वेस्ट सरकमफ्रेंस होगा अपॉन हिप सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो इसके बाद जो कैलकुलेशन कर देंगे और रिजल्ट 1 से ऊपर आया मेल का तो क्या है, हेल्थ रिस्क पे है। ठीक है, और जो फीमेल का 0.85 से ऊपर आया तो फीमेल क्या है, हेल्थ रिस्क पे है। फिर इसके बाद आता है सोमेटोटाइप्स। सोमेटोटाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। सोमेटो मीन्स ह्यूमन बॉडी शेप एंड फिजिक, जो ह्यूमन की बॉडी होती है या ह्यूमन बॉडी शेप होता है, फिजिक होता है, तो इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच शेल्डन, जो विलियम हर्बर्ट शेल्डन है, ह्यूमन बॉडी कैन बी क्लासिफाइड, उन्होंने ह्यूमन बॉडी को 3 टाइप्स में क्लासिफाइड कर रखा। फर्स्ट है एक्टोमॉर्फ। ठीक है, फर्स्ट है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ में है पीपल विद एंडोमॉर्फ बॉडी स्ट्रक्चर हैव राउंडेड फिजिक, जो एंडोमॉर्फ होते हैं ये राउंडेड फिजिक होते हैं। देयर एक्सेसिव मास हिंड्रेंस देयर एबिलिटी टू कम्पीट इन द स्पोर्ट, जो इनका एक्सेसिव मास है तो वो हिंड्रेंस करता है इनके किसी भी स्पोर्ट्स में कम्पीट करने के लिए। और जो ये होते हैं एंडोमॉर्फ बॉडी होते हैं, ये अपना वेट इजीली से लूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और जो एंडोमॉर्फ बॉडी होते हैं इन पे क्या होता है, जो एडिपोज टिश्यू डिपॉजिट रहता है, और ये इनके बेनिफिट वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग गेम में इन्हें बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट आपका मिजोमॉर्फ। मिजोमॉर्फ पे आता है पीपल विद मिजोमॉर्फ बॉडी स्ट्रक्चर हैव थिक बोन्स एंड मस्कुलर विद रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉडी।
ठीक है। जो मीजोमॉर्फ होता है रेक्टेंगुलर शेप बॉडी होती है और मस्कुलर बॉडी होती है, ठीक है। ये अपना मसल साइज इजीली और क्विकली क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मली हम इन्हें एथलीट बॉडी भी बोल सकते हैं, और ये किसी भी स्पोर्ट गेम या स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। थर्ड है आपका एक्टोमॉर्फ। तो एक्टोमॉर्फ दीज आर स्लिम पर्सन बिकॉज देयर मसल्स एंड लिम्स आर एलोंगेटेड। ये क्या होता है, स्लिम्स और स्लिम पर्सन होते हैं, और इनकी जो दे हैव फ्लैट चेस्ट एंड हैव लेस मसल्स मास। इनकी जो चेस्ट होती है फ्लैट होती है और लेस मसल्स मास होता है इन पे। दे हैव लेस स्ट्रेंथ बट डोमिनेट एंडोरेंस स्पेन। इन पे स्ट्रेंथ की क्या होती है, कमी होती है, बट क्या होता है, एंडोरेंस इन पे ज़्यादा होता है। तो ये एंडोरेंस वाले गेम में क्या होता है, डोमिनेट करते हैं। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस हो गया, और जो भी जिस पे एंडोरेंस वगैरह चाहिए होता है, तो वो इस पे डोमिनेट करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रोसीजर ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, हाइट, वेट, एम आर्म एंड आर्म लेंथ, ठीक है। तो इन जो भी है हाइट, वेट वगैरह, आर्म लेंथ, अपर आर्म लेंथ, लेग लेंथ, अपर लेग लेंथ, तो इनका मेजरमेंट होता है। तो फर्स्ट होता है हाइट। जो भी हम हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी मेजर्ड यूजिंग अ स्टेडियोमीटर। जो इंडिविजुअल की हाइट मेज़र करते हैं तो स्टेडियोमीटर से करते हैं, टू द नियरेस्ट हाफ ऑफ द सेंटीमीटर। फिर होता है वेट। करेक्ट वेट मशीन शुड बी यूज्ड एंड मेजरमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट 0.1 kg, ठीक है। जो वेट करेंगे हम, एक करेक्ट वेट मशीन होनी चाहिए, और जो भी वेट मेज़र करेंगे तो केजी में मेज़र करेंगे, ठीक है। फिर होती है आर्म लेंथ। मेजरमेंट शुड बी डन फ्रॉम द बोनी टिप ऑफ द शोल्डर। जो हमारी शोल्डर का टिप होगा वहाँ से करेंगे, एंड द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर होगी हाथ की, तो वहाँ तक मेज़र करेंगे। फिर होता है अपर आर्म लेंथ। टू मेज़र द अपर लेंथ द आर्म शुड बी बेंड। जो अगर अपर आर्म की लेंथ करेंगे तो उसका क्या होता है, अपर आर्म लेंथ शुड बी बेंड 90 डिग्री तक बेंड होना चाहिए, ठीक है। एल्बो विद द पाम फेसिंग अपवर्ड, ठीक है। एल्बो क्या करेंगे, पाम फेसिंग अपवर्ड्स के लिए करेगा। फिर होता है नेक्स्ट होता है लेग लेंथ, ठीक है। लेग लेंथ क्या है, इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग फ्लेक्सिबल स्टील टेप। इसके लिए क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल स्टील टेप होगा फ्रॉम द आउटसाइड एज ऑफ द सेंटर।